हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। सो आज हम जानेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानना चाहते हैं कि इसका इनवर्स क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा काम होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए चलिए फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, हम किसी भी रो को चूज कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट रो को हम चूज कर लेते हैं। मैंने इसी रो को चूज कर लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो भी कट कर देंगे एक एक करके और कॉलम भी। तो चलिए करते हैं। तो मैंने रो वन के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई चूज रो वन। तो मैंने रो वन चूज कर ली। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, टू। तो टू के अलॉन्ग हम कॉलम भी कट कर देंगे और रो भी कट कर देंगे और यहाँ पर टू लिख देंगे। टू आ गया। फिर इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट क्या है, ये बचा हुआ पार्ट है हमारा -1 0 2 और 1। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए -1 0 2 और 1। वैसे आप इसको डायरेक्ट कर दें तो ज़्यादा बेटर है। इसके साइन क्या होते हैं, इसके साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस। सो ये आप प्लस से खुलाइए, ये फिर माइनस से ओपन होगा -1। फिर हमारा फिर से एक डिटर्मिनेंट आएगा। देखते हैं फिर उसके लिए क्या कट करना पड़ेगा हमको, वो देखना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए आपको अब वन के अलॉन्ग करेंगे, तो इसके अलॉन्ग रो भी कट कर देंगे, कॉलम भी कट कर देंगे। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 4 -7 0 और 1। ओके, तो इतना भी हो गया। अब थ्री की बारी आई। अब थ्री के अलॉन्ग करेंगे तो इसके अलॉन्ग रो कट कर देंगे और कॉलम कट कर देंगे। तो आपके पास फाइनली क्या बचा, और इसका साइन क्या होता है, प्लस, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये साइन क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस। सो ये आपका इसके अलॉन्ग ओपन होगा। तो क्या बचा, 4 -1 -7 और 2। तो ये बचा। फिर आप इसको सिंपली, सबसे बेस्ट है आप इसको दोनों को ऊपर ले जाइए, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही यहाँ पर, और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 -0 -1, 4 इंटू 1 4, -7 इंटू 0 0, एंड बाय डिफॉल्ट 0 माइनस रहेगा यहाँ पर, तो -0 हो जाएगा। फिर +3, 2 4 8, एंड -7 इंटू -1, तो 7 होता है पर बाय डिफॉल्ट हमारा माइनस साइन होता है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये 2 इंटू -1 -2 होगा, ये -4 होगा। ये यहाँ से 1 आएगा और ये कितना आ जाएगा, +3। तो आपका कितना आ गया, डिटर्मिनेंट -3 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -3 विच इज नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो होता है तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट यानी कि वो होगा। अगर यहाँ पर ये जीरो हो जाता था तो ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सबसे पहला काम हमारा यही फाइंड करना होता है। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट हाउ डू वी फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सीधे ही एडजॉइन ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए आप, हमने डिटर्मिनेंट ए तो निकाल लिया, हमारा बस काम रह गया अब एडजॉइन ए निकालने का। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइन ए निकालने के लिए सबसे पहले आप काम करेंगे, पहले माइनर निकालेंगे। एडजॉइन ए निकालने के लिए याद रखिएगा, एडजॉइन ए निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकलेंगे, फिर कोफैक्टर्स निकलेंगे, फिर उसके बाद एडजॉइन निकलेगा। फिर एडजॉइन के बाद आप सिंपली ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एडजॉइन ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें माइनर निकालना है, तो ये आप फ्लो चार्ट याद रखेंगे। सबसे पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइन ऑफ ए, फिर आपका ए इनवर्स। तो चलिए एडजॉइन निकालते हैं। एडजॉइन के लिए सबसे पहले माइनर्स आएंगे, कहेंगे माइनर्स, और यहाँ पर मैं इसके साथ ही लिखेगा कोफैक्टर, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, कोफैक्टर्स। तो चलिए करते हैं। मैंने कॉलम बना लिया। तो हमारा मैट्रिक्स क्या था, पहले हम मैट्रिक्स जो था उसको लिख लेते हैं। ये रहा हमारा मैट्रिक्स। तो आपके माइनर ना हर एलिमेंट के होते हैं, माइनस आपके हर एलिमेंट के होते हैं। तो माइनस निकालते हैं, यानी कि माइनर ऑफ आपका 2 भी निकलेगा, माइनर ऑफ 1 भी निकलेगा। और 2 का एड्रेस क्या है, A11। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनर ऑफ A11 का भी माइनर निकालेंगे, फिर माइनर ऑफ A12 का, फिर माइनर ऑफ A13 का, फिर माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ
A22, then minor of A23, then minor of A31, then minor of A32, then minor of A33। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, M11 से, कैपिटल M11 से, इसको कैपिटल M12, कैपिटल M13, कैपिटल M14, कैपिटल M21, कैपिटल M22, कैपिटल M23, कैपिटल M31, M32, M33। इसका मीनिंग ये होता है, कहीं पर कैपिटल M12 लिख दिया, इसका मतलब है माइनर ऑफ A12। अब ये A11, A12, A13 क्या है, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि अगर मैं इसका एड्रेस लिखूँ, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, A11, A12, A13। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये आपका रो बताता है पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट आपका कॉलम बताता है, A31, A32, A33। तो इस तरीके से हमको सबके लिखने हैं। तो सिंपल है बहुत, तो चलिए करते हैं। तो मेरे को लिखना है माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 यानी कि A11 पे कौन सी पोजीशन है, 2 है, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग रो कट कर देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम कट कर देंगे, तो जो भी बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A11। तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -1, 0, 2, 1, जो भी बचा हुआ है वो ये 4 चीज़ बची हुई है, इनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो वो क्या होगा, अभी बताया था, 1 इंटू -1, -1, 2 इंटू 0, -0, विच इज़ -1। तो आपका AM11 आ गया। इसके बाद माइनर ऑफ A12 निकालते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिए, इसको इरेज कर दीजिए। अब हमको निकालना है A12 का, यानी कि 1 का, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो कट करेंगे, कॉलम कट करेंगे, जो भी बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ 4, -7, 0 और 1। इनकी पोजीशन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये पहली पोजीशन पर है तो यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, 7 इसके नीचे है तो 7 इधर रहेगा, 0 इधर रहेगा, 1 इधर रहेगा। सो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, -7 इंटू 0 0, दैट इज 4। ओके, तो अब निकालते हैं M13 निकालते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से वही करना है कि 3 के लॉन्ग रो कट कर देंगे और कॉलम कट कर देंगे। तो क्या बचा आपका ये बचा हुआ है ये 4, -1, -7, 2, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 8 एंड -7, क्योंकि 7 इंटू -1 7 होगा और बाई डिफॉल्ट माइनस होता है, तो ये 1 आ गया। इसके बाद M12 निकालते हैं। M12 के लिए आपको एलिमेंट A21 लेना पड़ेगा। A21 आपका क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट कर देंगे। तो क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बचा 1, 3, 2, 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 1 1, -6, तो ये कितना आएगा -5। ओके, M22 निकालते हैं। M22 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को M22 यानी माइनर ऑफ A22, यानी कि A22 ये रहा एलिमेंट हमारा, इसके करस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट। तो जो भी बचा हुआ है 2, 3 और -7 और 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 2 और -21, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी 23। सब माइनर ऑफ M23 निकालते हैं। तो M23 का कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट। जब आप इसको अपने आप करेंगे ना तो आप बहुत क्विकली कर सकते हैं इसे, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो 2 इंटू 2 4, -7, तो दैट विल बी 11 आ गया। अब माइनर ऑफ A31 निकालेंगे, तो इसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। तो A31 तो ये वाला एलिमेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो दोनों कट। फिर आपका ये वाला पोर्शन बचा, तो ये कितना है 1 -1 3 0, तो ये कितना आएगा 0 इंटू 1 0 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ गया। अब इसका करते हैं। तो 3 2 तो आपका ये वाला एलिमेंट है, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो कट और कॉलम कट। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया 2 4 3 0, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 0 0 और -12, तो -12 आया फाइनली। नाउ माइनर ऑफ A33,
माइनर ऑफ A33 अगर निकालना है तो आप सिंपली A33 एलिमेंट को चूज करिए, इसके करस्पॉन्डिंग रो कट कर दिए, कॉलम कट कर दीजिए, जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2 1 4 -1, तो दैट विल बी -2 और ये -4 -6 आ गया। तो फाइनली हमने माइनस निकाल लिए। इसके बाद अब ज़्यादा हमारे पास काम नहीं होगा, तो चलिए कर देते हैं हम। इसके बाद हम डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालते हैं। हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालते हैं, और इसको सामने सामने लिखने का बहुत फ़ायदा होता है। देखिए कैसे, कोफैक्टर्स। तो हम कोफैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पर। कोफैक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से, और यहाँ पर आएगा कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A13, कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर ऑफ A23, कोफैक्टर ऑफ A31, कोफैक्टर ऑफ A32, then at last कोफैक्टर ऑफ A33। उसका हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A12 कैपिटल A13, दोनों में फ़र्क है, स्मॉल A13 है, ये कैपिटल A13 है। जब ये कैपिटल A13 होगा तो इसका मतलब है कोफैक्टर ऑफ A13। कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। अब कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है, आपको अगर आपको कैपिटल AIJ निकालना है, यानी कि मैंने कोई जनरल एलिमेंट लिया उसका कोफैक्टर निकालना चाह रहा हूँ, तो वो होता है -1 टू पावर, चलिए मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वो होता है -1 की पावर इन इंडिसेस का एडिशन, I प्लस जे और MIJ, यानी कि चलिए ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया कोफैक्टर का। तो इसको यूज करके चलिए निकालते हैं। अभी मेरे को निकालना है A11। A11 की मतलब है -1 टू पावर, इंडिसेस का सम कर दीजिए 1 + 1 और M11। ओके, सो ये कितना हो गया, -1 की पावर 2 और M11 क्या है, M11 तो आपका -1 है, तो यहाँ पर क्या रख दीजिए -1। तो आपका सिंपली -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 × -1 होगा। अब हमें को ये निकालना है, तो ये कितना होगा, -1 की पावर, इन दोनों को सम करो, 1 + 2 को, 1 + 2 करा। अब यहाँ पर M12 लिख दो। तो M12 कहाँ से मिलेगा, चलो ये तो 1 की पावर -1 की पावर 3 हो गया, M12 तो ये रहा 4 जो हमने अभी निकाला था, माइनर ऑफ A12, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 होता है, -1 × 4 -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा, M13 आएगा, वही -1 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, M13 की वैल्यू 1 है, तो -1 की पावर 4, -1 की पावर एक इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1, 1 × 1 1 आएगा आपका। इसके बाद -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, M21 हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा, M21 की वैल्यू क्या है, -5, तो ये -1 × -5 5 हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा, M22। अब -1 की पावर 4 हो जाएगा, और M22 की वैल्यू क्या हो गई, 23 हो गई, तो ये +1 आएगा इंटू 23, दैट विल बी 23। अब ये कितना होगा, -1 की पावर 2 + 3 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा M23। तो वो सिंपली आपका क्या हो गया, -1 की पावर 5, और M23 की वैल्यू क्या है, M23 की वैल्यू 11 है, तो ये -1 आएगा, ये इसकी वैल्यू -11 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 1, M31, -1 की पावर 4 हो जाएगा, और M31 की वैल्यू क्या आई है आपकी, 3 आई है, तो ये -1 की पावर 4 1 × 3 3, ये -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगा, M32 हो जाएगा। तो -1 की पावर -1 का पावर 5 एंड M23 विल बी -12, तो दिस विल बी +12।
So now we have minus 1 to power 3 plus 3, that will be 6 and m33. तो माइनस 1 की पावर 6, m33 की वैल्यू क्या है, m33 की वैल्यू माइनस 6 है, तो ये आपका पॉजिटिव और ये आ जाएगा आपका माइनस 6। तो आपने फाइनली सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर आप देखो कि जो पहला नंबर था उसका साइन चेंज नहीं हुआ, दूसरे का साइन चेंज हुआ, यहाँ पे 4 था तो यहाँ -4 हुआ, फिर इसका साइन नहीं हुआ, इसका चेंज हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका हुआ, इसका नहीं हुआ। तो आपको ये सब में नहीं हो पाता, ये 3x3 मैट्रिक्स में हो जाएगा, ये 2x2 में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा कि -1 की पावर जो भी इंडिसेस का सम है उस, अगर आप वैसे करेंगे तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि आप जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली, बट ध्यान रहे वो 3x3 में ही होगा। 3x3 में अगर है तो आप जब सिंपली कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं तो इसको +1 से, इसको -1 से, 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 इसको +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि आपको सारे यही कोफैक्टर्स मिलेंगे। देखिए -1 इंटू +1 ये आया ना -1, 4 इंटू -1 -4 आया, 1 इंटू +1 ये आया, -5 इंटू -1 5 आया, 23 इंटू +1 23 आया, 11 इंटू -1 -11 आया, 3 इंटू 1 3 आया, -12 इंटू -1 12 आया, एंड -6 इंटू +1 आपका -6 आया। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसे करेंगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे कहीं भी। तो इसको आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। चलिए, तो इसके बाद क्या हुआ, ये कोफैक्टर से हमें फ़ायदा क्या हुआ। मैंने आपको बताया था अभी फ्लो चार्ट, पहले हम माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उस एडजॉइन निकालेंगे। पर एडजॉइन कैसे निकलता है, तो एडजॉइन आप देख लीजिए। अब जो भी आपका कोफैक्टर का वैल्यू आई है, जो भी आपके कोफैक्टर्स की वैल्यू आई हैं, आप सिंपली एक मैट्रिक्स बनाओ कोफैक्टर का, एक मैट्रिक्स बनाते हैं कोफैक्टर का, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल AIJ और यहाँ पर एक मैट्रिक्स का साइन लगा देंगे। वो क्या होगा, इस कोफैक्टर का मैट्रिक्स, यानी कि A1 कैपिटल A11 यहाँ पर क्या आएगा -1, A12 -4, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 1, फिर कितना आ जाएगा हमारा 5, फिर क्या हमारा आ जाएगा 23, फिर -11 और फिर आएगा आपका 3 12 और -6। ये आपका क्या है, ये कोफैक्टर का आपका मैट्रिक्स आया। पर अगर आपको एडजॉइन निकालना है, एडजॉइन ऑफ A निकालना है, तो सिंपली वो क्या होगा, इस जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स आया इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइन ऑफ A, एडजॉइन ऑफ A आपका क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज होता है। जो एडजॉइन ऑफ A होता है आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, जो हमारा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, रो को हमें कॉलम में चेंज कर देना है, तो -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। क्यों, ट्रांसपोज क्या होता है, जब मैं किस रो को, सारी रोज को कॉलम बना देता हूँ, यानी कि अगर ये रो है -1 -4 और 1, तो इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा, ऐसे सेकंड रो के साथ, ऐसे थर्ड रो के साथ। तो हमारा एडजॉइन आ गया, तो एडजॉइन हमारा फाइनली आ गया, बस हमारा काम तब हो गया। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी। सो अब सिंपली आपका A इनवर्स क्या होता है, हम A इनवर्स पे ही तो काम कर रहे हैं। A इनवर्स आपका क्या होता है, A इनवर्स होता है आपका एडजॉइन ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। आप हमेशा क्या करिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखिए और इनटू एडजॉइन ऑफ A लिखिए, तो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना निकाला था, तो हम देख लेते हैं। वैसे -3 आया था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया था, -3। हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया था, -3। तो हम यहाँ पर -1 अपॉन -3 लिख लेते हैं। और एडजॉइन हमारा क्या आया है, ये -4 5 3 -1 है, ये सॉरी, ये हमारा कितना है, -1 है ना, यहाँ पर -1 5 3 -4 23 then 12 then 1 -11 और -6। अब चाहे तो आप इस 1 अपॉन
3 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर बाहर छोड़ना चाहे तो बाहर ही छोड़िए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा वैसे। तो ए इनवर्स हमारा यही है और यही हमारा फाइनल रिजल्ट भी है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा कंप्लीट ए इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये उसका मेथड हो गया। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.